तो दोस्तों आज अगस्त की 28 तारीख है और ये देखिएगा आज हमारे यहाँ पर अम्बाला में बहुत तेज़ बारिश है। बिल्कुल सुबह का समय है, बारिश बहुत तेज़ है, एकदम से बादल बने और बारिश आने लगी। तो ये सुबह सुबह का सीन है, लगभग 9:30-10 बजे का समय है। और देखिएगा मेरे एडेनियम के जो ये पौधे लगे थे मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टैंड पर लगाए थे और इधर की साइड में एक शेड बनवाया था। लेकिन बारिश जब तिरछी रहती है तो क्या होता है कि यहाँ अंदर तक जो बारिश का असर है वो पड़ता जा रहा है। तो ये डिफरेंस रहता है। कुछ नए रिपोर्ट प्लांट्स थे तो उनको सेव करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अभी अभी रिपोर्टिंग की गई है 2-4 दिन पहले। तो ज़्यादा बारिश इनको सही नहीं रहेगी, रूट स्टेबल नहीं हो पाती और मॉइस्चर मिलने से कई बार गल जाते हैं। कुछ अगर बात करूं 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ। ये देखिएगा एक मेरा ये नया रिपोर्टेड प्लांट था जिसको अनजाने से कह लीजिए या अचानक से कह लीजिए, रात के समय एकदम से बारिश आई, 1.5-2 घंटे की लगातार बारिश पड़ी और उससे ये रूट रॉट हो गया। तो एक ये सिंगल रूट खैर बच गई है। थोड़ा सा मुझे जल्दी पता चल गया, जैसे ये रोट होना स्टार्ट हुआ तो दिखाई देगा, तो मैंने इसकी कटिंग की है। पौधे की अभी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट होने ही जा रही थी। पौधा बिल्कुल स्टेबल हो चुका था लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश सहन नहीं कर पाया। तो ये चीज़ रहती है। मैंने मिट्टी भी आपके साथ शेयर की थी। मिट्टी जब भी आप तैयार करते हैं ऐसे पौधों की तो वेल ड्रेन्ड रहनी चाहिए। हालांकि वेल ड्रेन्ड मीडिया है सभी पौधों में, लेकिन क्या रहता है कि जब स्टेबल ना हो रूट्स तब ये प्रॉब्लम आती है। रूट स्टेबल होने से पहले पौधा जो है वो मॉइस्चर को जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये जो पौधे हैं ये ऑलमोस्ट स्टेबल थे और वो वाले देखिए ये सबसे पहले रिपोर्ट किए गए थे, वो सारे के सारे पौधे स्टेबल हैं। तो इस वजह से उनको बारिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए तेज़ बारिश में भी क्या है, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा बारिश बहुत तेज़ है लेकिन पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा। तो ये साइन रहता है अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, बारिश पड़ेगी लेकिन नीचे से जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, ऊपर जो मॉइस्चर है केवल वही रहेगा, पानी होल्ड नहीं करेगा। हवा भी साथ में बहुत तेज़ थी, तो हवा के चलते क्या है, ये देखिएगा यहाँ पर मधुमालती का पौधा था कैसे टेढ़ा सा हुआ पड़ा है। बहुत तेज़ हवा भी चल रही है साथ के साथ। तो थोड़े बड़े बड़े जो गमले रहते हैं वो चौड़ाई में रहने चाहिए। चौड़ाई में नहीं होंगे तो पौधे कई बार पलट जाते हैं, जो ख़ासतौर पर लंबे पौधे रहते हैं। तो ख़ासतौर पर लंबे पौधों की रेगुलर ट्रिमिंग या कह लीजिए मानसून के समय में जब हवाएं तेज़ रहती हैं उस समय पर ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी रहती है। ये देखिएगा इसको मैंने मधुमालती को तो खैर सपोर्ट भी दी थी, स्टिक की सपोर्ट, लेकिन इतनी तेज़ हवा है कि स्टिक की सपोर्ट भी उसे रोक नहीं पा रही थी और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। जैसी ही बारिश रुकेगी फिर से मुझे इसका जो सही से इसको बांधना पड़ेगा। अभी अगर बात करूं तो अगले 1-1.5 महीने का जो मौसम रहेगा, अक्टूबर तक का कह लीजिए जो मौसम रहेगा, सितंबर तो खैर स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द, और अक्टूबर तक का जो मौसम रहेगा वो कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि क्या रहता है कि जब हम कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग में मॉइस्चर होल्ड करना ज़रूरी रहता है। ज़्यादा गर्मी के मौसम में मॉइस्चर जल्दी से उड़ जाता है, इस वजह से कटिंग जो है कई बार सक्सेस नहीं हो पाती। तो इस वजह से अगर आप मॉइस्चर को होल्ड करना चाहते हैं तो ये मौसम सही रहता है। इस मौसम में मॉइस्चर होल्ड रहता है, जल्दी से कटिंग्स जो हैं वो ड्राई नहीं होती, इसलिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो ये मौसम खास है। जिन जिन पौधों की आप कटिंग लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। ये देखिए एक मेरा बोगनविलिया का प्लांट जो टॉर्च बोगनविलिया है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी और बहुत जल्द एक और वीडियो आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये देखिएगा इसकी खूबसूरती, इस तरह से इसमें ऊपर की साइड में एक बॉल सी बनती है फ्लावर्स की, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी रहती है। नहीं लगाई तो लगा लीजिएगा, कलर ऑप्शंस भी इसमें मिल जाती हैं आपको। तो परफेक्ट ऑप्शन है लगाने के लिए अपने पास अपने गमलों के अंदर। और कोशिश रहेगी एक आध वीडियो इसके ऊपर जो और आपके साथ बहुत जल्दी शेयर भी करूं, किस तरह से बोगनविलिया की जो देखभाल है वो करनी चाहिए, किस तरह से इसमें फ्लावरिंग को जो है वो बूस्ट करना चाहिए। इसी तरह से ये देखिएगा ये मेरा ब्लूबेरी आइस बोलते हैं इसको, ये बोगनविलिया की एक और वैरायटी है। इसकी कुछ समय पहले ट्रिमिंग की थी, मैंने शेयर भी किया था। इन पौधों की ट्रिमिंग करने का ये सही मौसम रहता है। तो ट्रिमिंग के बाद का रिजल्ट है, ये देखिए पौधे में कितनी सुंदर सी जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आई है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत जल्द फूलों पर भी आ जाएगा। इधर क्लीमेटिस की वाइन है मेरी, बेल क्लीमेटिस की रंजाई भी जिसको बोलते हैं। देखिएगा धूप के चलते इसकी पत्तियां कुछ झुलस गई थी लेकिन अभी ये स्टेबल हो चुकी है, बहुत अच्छे से ग्रोथ है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये लगभग 3 साल पुराना पौधा है मेरा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और पूरी धूप में रहता है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या ये सनलाइट को टॉलरेट करता है, क्या गर्मी के मौसम में चल जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में लगभग 43-45 डिग्री के आसपास जाता है। तो ये बहुत अच्छे से उस टेम्परेचर में जो है वो चलता रहता है।
आलामंडा अब अच्छे से खिलने लगा है। आलामंडा में बहुत हैवी फ्लरिंग होने का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। अगले 2 महीने ये बहुत हैवी फ्लरिंग करेगा, लगभग अक्टूबर एंड तक अब ये फूल देता जाएगा। और आपको इस समय पर कह सकता हूँ कि नर्सरीज पर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। ये देखिएगा, ये ट्रिमिंग की गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पर बहुत सी आपको पत्तियाँ भी दिखाई देंगी पोर्चुलाकारिया अफ्रा की। तो मैंने ट्रिमिंग की थी अपने पौधों की। ट्रिमिंग के बाद का रिज़ल्ट है ये देखिए, कितने सुंदर जो कैनोपी है, जो शेप है, जो बॉन्साई लुक है वो डेवलप हुई है। सभी पौधे अब मैच्योर होने लगे हैं। जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है वैसे वैसे उसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ने लगती है। ट्रिमिंग जो है वो करने पर नई ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आती हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा आपके साथ पौधा शेयर किया था 2-3 दिन पहले। एक वीडियो शेयर की थी किस तरह से एक पुराने पौधे को जो नया पौधे की स्ट्रक्चर में तैयार करना है, किस तरह से उसको जो शेप है वो करनी है, किस तरह से वायर करनी चाहिए। तो अगर नहीं देखा ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। ये देखिएगा, इस पौधे में कटिंग के बाद नई ग्रोथ जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर इधर की साइड में आपको दिखाऊं तो एक पौधा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर भी किया है। ये करिस्सा मैक्रोकार्पा इसको बोलते हैं। देखिएगा, इस तरह से वाइट कलर में जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स रहते हैं, खुशबू के लिए रहते हैं। छोटे से एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग रहता है। तो अभी लगातार बारिश चलती जा रही है। कि ये मैं आपको और दिखाता हूँ। ये मेरा स्वीट लाइम का प्लांट है। ये ग्राफ्टेड पौधा रहता है स्वीट लाइम। तो ये इसमें फ्लावर्स निकलने लगे हैं। पुराना पौधा है, अभी इसमें एक जो फ्रूट है वो भी लगा हुआ है। इस तरफ आपको छोटा सा जो फ्रूट है वो भी दिखाई देगा। हवा और भी तेज़ होने लगी है। इसके अलावा अगर बात करूं तो ये देखिएगा, ये चंपा के पौधों में जो फ्लरिंग है वो चल रही है। हवा से और बारिश से क्या होता है, इस तरफ देखिए पौधे जो है वो लटकने लगते हैं। तो ये चीज़ है। ये देखिएगा, इस तरह से बहुत अच्छे जो गुच्छे में फूल हैं चंपा के पौधों में निकल कर आते हैं। ये समय खास रहता है फ्लरिंग के लिए। गर्मी का मौसम इसको भी पसंद रहता है। इधर मेरे जो बॉन्साई ट्री हैं वो रखे हैं। इनका जो गमला है वो फ्लैट है। तो फ्लैट पोट जब रहता है वो आसानी से, अगर आप पिलर पर रखना चाहते हैं, वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो गमला है वो ब्रॉड रहना चाहिए, नहीं तो हवा इसको उड़ा ले जाएगी। और बारिश पड़ते ही ये देखिएगा चमक सी आ जाती है रात की रानी के फूलों में। ये देखिएगा, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ वीडियो इसकी भी शेयर की थी, रात की रानी नाइट जैस्मिन का पौधा। ये देखिए कितना चमकदार पत्ते हो गए हैं एकदम से बारिश का पानी मिला तो बारिश सभी ऑलमोस्ट पौधों को पसंद रहती है, चाहे वो अडेनियम ही क्यों ना रहे, उसको भी बारिश पसंद रहती है। तो मेन मोटिव है एक तो आपको पौधों की अपडेट देना, दूसरा आप इस मौसम में अगर कटिंग नहीं लगाई लगा लीजिएगा। जल्द आपको एक वीडियो मिल जाएगा कौन कौन से पौधों की कटिंग आसानी से चल जाती है। और तीसरा, अगर आपने पौधों की ग्रोथ स्लो है, बारिश में नहीं रखा कुछ प्लांट्स को, तो ज़रूर 1-2 बारिश का अच्छा पानी उनको दीजिए। आपको जो डिफरेंस है वो नज़र आएगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।